क्या है आपके रिश्ते का सच? क्या होगा आपका फ्यूचर इस रिश्ते में? आज की रीडिंग इसी पे। जी हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके आप अपने रास्ते से ब्लैक मैजिक, हर तरह के ऑब्स्टिकल, चाहे वो कैरियर वाइज हो, रिश्ते वाइज हो, या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह की अनक्लियरिटी हो जो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, रिश्तों में जद्दोजहद, डिप्रेशन, एंजाइटी के लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, तो आप इस हीलिंग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इस हीलिंग से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके लोगों के एक्सपीरियंसेस चेक कीजिए, जिसमें 8 साल से लेकर 20 साल तक के लोगों के ऊपर मैंने इस हीलिंग का इस्तेमाल किया है। इस हीलिंग की खास बात यह है कि ये दुनिया में सिर्फ 5% लोगों के पास है, क्योंकि लामा फेरा आसानी से मिलता है, बट उसके साथ ही योग माया का मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। एंड आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपिस्ट। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी का नंबर का एक अपना, हर चीज का वैसे तो वाइब्रेशन होती है, बट नंबर की अपनी एक अलग खेल है। 9 ग्रह, 9 महीने, 9 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के नंबरों पे अगर आप ध्यान दें तो नंबर का एक अपना वैल्यू होता है, और नंबर ही रिप्रेजेंट करता है वॉच को, वॉच यानी समय, समय रिप्रेजेंट करता है कर्म को, और कर्म रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को यानी कि शनि को। इन सब का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है आपकी अपनी लाइफ में, आपके अपने मूवमेंट में, जिसमें अनक्लियरिटी है। जब आप अवेयर नहीं रहते हैं तो लाइफ में वो चीजें होने लगती हैं जो आप नहीं चाहते और आप कंफ्यूज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में वॉच का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वॉच आपकी कलाई से जुड़ी रहती है, नर्वस सिस्टम, नर्व के सिस्टम पे हमेशा रहती है, और एक वाइब्रेशन को हमेशा वो क्रिएट करती रहती है। तो अपने न्यूमरोलॉजी नंबर से सेट करिए और वॉच के पैटर्न को समझ के पहन के अपने लाइफ में वो पाइए जो आप चीजें पाना चाहते हैं, स्मूथनेस लाना चाहते हैं। तो इसके अलावा आई एम ए PLR एस्ट्रोलॉजर एंड सिग्नेचर योगा। जी हाँ, सिग्नेचर आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपके अचेतन मन की अवस्था को बयान करता है, और हम रैंडम सिग्नेचर करते हैं, बहुत कुछ बता देता है। यानी कहा जाए, अगर आपको कब्जे में लेना है और आपको किसी पे को कंट्रोल करना है तो उसके सिग्नेचर की कॉपी ही कर लेना बेहतर होता है। तो सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एनालिसिस जरूर करवाइए। आइए रीडिंग देखते हैं, क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्या चल रहा है इनके रिश्ते में, क्या है इनका रिश्ते का फ्यूचर। ओफो, स्लीपलेस नाइट, द मून की सिचुएशन है, रिवर्स कार्ड आया है, हाई लेवल नेगेटिविटी। ओके, कलेश कटा है, टेम्परस, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, और इस वक्त जो एनर्जी निकल के आई है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे द मून की एनर्जी है, द मून एप्लिक की सिचुएशन है, एप्लिक सिचुएशन में है आप, खतरनाक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश, घर को छोड़ना, कलेश, अगेंस्ट, नाम का खराब होना। एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपके खिलाफ है और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। स्लीपलेस नाइट है, विक्टिम हो आप, काफी बेहतर चीजें जो है आपसे छीन ली गई है। आपके रिश्ते में इस वक्त एक पर्सन बहुत दुखी है और दूसरा पर्सन इस चीज में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा बहस हुई है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं आप और आपके पर्सन दोनों। टेम्परस की एनर्जी, मून साइड टेम्परस की एनर्जी है, तो टेम्परस इज द बैलेंस। इस सिचुएशन में भी आप इस रिश्ते को बैलेंस बनाना चाहती। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका तलाक होने वाला है, ठीक है, ये इस तरह की एनर्जी निकल के आई है कि तलाक तक सिचुएशन, शादीशुदा लोग हैं, तलाक तक पहुंच चुके हैं।
फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, हाई लेवल का इमोशंस दिखाया तो दे रहा है। इमोशंस में आप पागल सी हो गई है, बहुत खतरनाक सिचुएशन आपकी जा रही है। एक्सेसिव इमोशन की सब कुछ चला जाए बट वो एक चीज मिल जाए, इज दैट द राइट गुड वे। ठीक है, यहाँ पर निगेटिविटी, ये कोई बहुत अच्छा कार्ड क्वीन ऑफ कप इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा निगेटिविटी को हाई कर रहा है, यानी आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है और एंजल्स, डिवाइन, घर वाले लोग आपको इस चीज से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। 6 ऑफ सॉर्ड विनस की एनर्जी है और इस वक्त मदद आपको चाहिए, इस वक्त आपको नर्चरिंग चाहिए, इस वक्त आपको सपोर्ट चाहिए। अकेलापन, अधूरापन बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन से आपकी बात हो जाए, आपका पर्सन आपके पास आ जाए और सिचुएशन ठीक हो जाए। बस ये उम्मीद आपकी जो है ना, सिर्फ एक गुफ्तगू की है, एक एहसास की है। उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डीप चली गई हैं और रोना धोना, स्लीपलेस नाइट, हैंगमैन की सिचुएशन है, द हैंगमैन की सिचुएशन में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नॉलेज तो है, चीजें समझ पे आ रही है, एक इंटरनल पावर आपको है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत लोग आपसे जलने वाले हैं इस रिश्ते को लेके, हद से ज्यादा लोगों के अंदर ज्वेलसी है और अपने लेवल पे हर किसी ने आप दोनों के रिश्तों में एक जहर घोलने की पूरी कोशिश की है और उसका असर दिख रहा है कि निगेटिविटी बहुत हाई है। आपको इनके खिलाफ एक्शन लेने का दिल कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या एक्शन ले। देखते हैं कि ये सिचुएशन कब तक हटेगी, ये सिचुएशन क्या है और आगे और क्या होने वाला है। बस उफ उफ। शिट। मेरे थ्रोट में पेन होना शुरू हो गया, एनर्जी बहुत निगेटिव है गाइस, बी केयरफुल। आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको वापस से कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। वो अपनी तरफ कदम उठा भी लिया है, लेकिन ये बंदा का मूव करना अब आसान नहीं है। ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, खास तौर से फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके इस वक्त बहुत दिक्कत है और जमा कर रहे हैं। चीजें इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। इनको एहसास है कि बहुत चीजें इनसे चली गई हैं, बहुत चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, गलत लोगों पे भरोसा करके खत्म कर दिया। और काफी लोग आपके रिश्तों में हैं ऐसे जिन्होंने अच्छा खासा इस रिश्तों में कलेश काटा है, खून काटा। फिलहाल डेथ की एनर्जी है, फिलहाल डेथ की एनर्जी। अगर आप कोई इनिशियल लेती हैं, कोई चीज इस पे करते हैं या करती हैं, तो आप अगर एक्शन की तरफ जाती हैं या कहती हैं या फोन पे डिस्कशन करती हैं, तो वो डिस्कशन अवे उससे बचिए। इस वक्त एनर्जी बेहद खराब है, आपके पर्सन की भी, आपकी भी। अगर आप किसी भी तरह का इनिशियल लेने की कोशिश करती हैं, वो फायर बैक आप पे हो जाएगा। आपकी अच्छी खासी इनसे बहस हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये आपको ब्लेम कर सकते हैं। आप वो कह सकते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारी वजह से हालत है, तुम इस तरह के रिस्पॉन्सिबल हो। इस वक्त इनकी निगेटिव लेवल की पराकाष्ठा है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इनको तोड़ दिया गया है, इनको अपनों ने बहुत पूरी तरीके से लुटा। ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आई है वो क्या है देखते हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है वो डेथ की है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था, द एम्प्रेस। ओवरऑल द एनर्जी डेथ की है, तो काफ़ी चीज़ें आप दोनों की लाइफ से ख़त्म होंगी, एकदम से ख़त्म होगी और उसके बाद आपकी नई शुरुआत है। द एम्प्रेस की एनर्जी में है, शायद आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना पड़े। ठीक है, ये और मैं रीडिंग निकालती हूँ, चेक करती हूँ, हो सकता है इस रिश्ते से मूव ऑन होना पड़े क्योंकि काफ़ी कुछ ख़त्म होने के कगार पे है। उसके बाद आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं,
यानी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और वो उन चीज़ों को हासिल करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। इस रिश्ते में काफ़ी टाइम रह के आपको कुछ नहीं मिला है, आपको हमेशा विक्टिम पर्सनैलिटी में रही है, रोना धोना तकलीफ हमेशा ही रहा है, दर्द बहुत रहा है। ये तकलीफ आपकी खत्म होगी, कब तक खत्म होगी? क्या इस रिश्ते में इन्हें मेरे व्यूअर्स को मूव ऑन करना पड़ेगा या फिर ये रिश्ता संभल जाएगा? देख रहे हैं द मैजिशियन, कुछ ना कुछ मैजिक होगा, ये रिश्ता संभलेगा। ठीक है, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो इनकी तरफ से ऑफर आता हुआ दिखा रहा। इतनी सारी तकलीफों में ये जो तकलीफें निकल के आई हैं, इस तकलीफों में ये जो आपके पर्सन है इन चीज़ों के बीच से एक रास्ता निकालेंगे। द मैजिशियन एक मैजिक रूप से आप लोगों के रिश्ते से कलेश जो है खत्म होगा। ये चीज़ें जो छुपा के इन्होंने रखा है, ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपा के रखा है, तो ये एक्सप्रेस करेंगे। अब ये आपको बताएंगे कि आपको कितना चाहते, तो वेल डिजर्व यू आर। तो चीज़ों में स्टेबिलिटी है, लेकिन स्टिल इट विल बी टेक ए टाइम, अराउंड 8 वीक्स लकी वंस के लिए। और देखते हैं कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड कितना हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज बता दें। ओहो, द डेविल की एनर्जी आई है, इट्स नॉट इजी टास्क। डेविल की एनर्जी आई है, टाइम पीरियड काफी खतरनाक है। ये ब्लैक मैजिक भी है, काफी लोगों पे ब्लैक मैजिक है। मेरी कुछ पॉइंट्स नोट कर ले। अगर आप अपने पर्सन से बात करते हैं और सडनली आप दोनों के बीच में कुछ हो गया है, एकदम से कलेश कट रहा है, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, आप अगर वेट फ्लक्चुएट कर रही है, शोल्डर हैवी है, पेन है, सडनली नेल्स आपके टूटने शुरू हो गए हैं, या ड्रीम में उल्टे सीधे ड्रीम देख रही है, हार्ट हमेशा भारी भारी रह रहा है, तो दैट इज अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों, कुछ लोगों के कार्मिक कनेक्शन है, तो आप सबको जिनके पास भी रीडिंग पहुंच रही है, अगर इस तरह की सिचुएशन से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आप लोग को पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करना चाहिए। फिर भी मैं टाइम जरूर देखूंगी, टाइम पीरियड्स कितना है। टाइम पीरियड अनलिमिटेड इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 बार मैंने कार्ड सफल किया, 2 बार, एक बार आया डेविल, दोनों मेजर अरकाना का कार्ड है द हर्मिट। इट्स दैट नॉट इजी, इट विल बी टेक ए टाइम 1 year, इट विल बी टेक ए टाइम 2 year, और लकी वंस कैन टेक 8 days, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी है कि चीजें आपके हाथ से निकल चुकी हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन अभी चल रही है। फिलहाल अभी आपको इन चीजों में फेस करना पड़ेगा। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स क्या कह रहे हैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं इस वक्त इस वीडियो को देखने के बाद, उसके लिए यस है और बिग यस है, तो पॉजिटिव रहिए, डोंट डिस्टर्ब, रुकना नहीं है, चलते रहें आप बिल्कुल। पीसफुल रिसोल्यूशन, इट विल बी टेक ए टाइम बट पीसफुल रिसोल्यूशन। कितना टाइम लग सकता है, जस्ट प्लीज बता दें टाइम कितना लगेगा। Big happy changes is coming, time period universe. अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैंने बोला 1 year, 8 months, 8 weeks, 8 days लकी मंथ्स के लिए इस तरह का टाइम पीरियड लग सकता है। तो अगर ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट होती है और इस तरह के सिचुएशन में है, तो इसे स्ट्रांगली क्लेम करें और इस निगेटिविटी को रिलीज हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।